देश के कर्मचारियों में इस वक्त बहुत ज्यादा रोष है, क्योंकि कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल न कर कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस जैसी योजनाएं लेकर आ जा रही है, जिससे कर्मचारियों को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की यही मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, न कि एनपीएस यूपीएस जैसी योजनाएं लेकर आए, जो कि एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए है। कर्मचारी यही मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और इसके लिए कर्मचारियों को जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, कर्मचारी संघर्ष करने के लिए तैयार है। इसके पहले भी देखा गया कि दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे और अपनी आवाज को सरकार के सामने बुलंद किया, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। और उसी रैली को देखते हुए, इसी कार्यक्रम को देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आ गई। लेकिन जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन इन कर्मचारियों ने पढ़ा तो इन्हें ये महसूस हुआ कि सरकार इन सारी योजनाओं के जरिए इन कर्मचारियों को ठगने का प्रयास कर रही है। और यहीं पे देखने को मिलता है कि जो यूपीएस है वो एनपीएस से भी खराब व्यवस्था है। इस वजह से कर्मचारियों में और ज्यादा रोष हो गया। फिर एनएमओपीएस ने ये रणनीति बनाई कि अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और एनएमओपीएस ने कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित किए, जिसमें से सबसे पहला कार्यक्रम ज्ञापन पत्र सौंपने का होगा, जिसमें हर एक राज्य के जो कर्मचारी है वो सांसदों को ज्ञापन पत्र सौंपेंगे, फिर चाहे वो विपक्ष के हो या फिर सत्ता पक्ष के हो। उसके बाद जागरूकता अभियान किया जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन यूपीएस लागू करने की बात कही गई है। और इसके साथ 1 मई को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन पूरे देश के कर्मचारी राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और ये जो कार्यक्रम 1 मई को होने वाला है वो सिर्फ दिल्ली का नहीं या उत्तर प्रदेश का नहीं या यूं कहे कि किसी भी राज्य का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और हर एक राज्य में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि देखने को मिला कि हर एक राज्य में ज्ञापन पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। हाल फिलहाल में देखने को मिला कि बिहार राज्य में भी कर्मचारियों ने एक 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा, जिसमें क्रमिक अनशन किया गया है। और अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ज्ञापन पत्र भी सौंपने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसी के साथ कई ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे ज्ञापन पत्र सौंप दिया गया है। और इसी कड़ी में आता है हरियाणा राज्य, जो कि हर एक कार्यक्रम में बड़ी भागीदारी निभाता है, जिसमें देखने को मिलता है कि एक भारी संख्या में कर्मचारी हर एक आंदोलन में पहुंचते हैं, भारी संख्या में हरियाणा राज्य से। और अब हरियाणा राज्य में ज्ञापन पत्र सौंपने का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। इस विषय में जानकारी दी है हरियाणा राज्य एनएमओपीएस प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हर एक कर्मचारी ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और बहुत जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल होगी। हर एक कार्यक्रम में जो हरियाणा राज्य के कर्मचारी हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल रेडल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। विजेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से जिस हिसाब से रणनीतियां बनाई गई हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, ऐसे में सबसे पहले रणनीति ये थी कि सबसे पहले ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे सभी माननीय विधायकों को। तो हरियाणा राज्य में ये कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है, आप लोगों ने भी क्या इसकी शुरुआत कर दी है? जी बिल्कुल, देखिए मैम, एनएमओपीएस के द्वारा एक रणनीति बनाई गई है कि यूपीएस और एनपीएस के विरोध में सबसे पहले सभी माननीय सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी के नाम। और उसमें हमने यही रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री जी से कि एनपीएस और यूपीएस में ना उलझते हुए केवल और केवल ओपीएस की बहाली की तरफ ही कदम बढ़ाया जाए। और इसकी शुरुआत हमने हरियाणा में कर दी है। हरियाणा में 3 सांसदों को ज्ञापन दिया जा सकता है और दिया जा चुका है। और बाकी जितने भी सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के, हमारे यहाँ टोटल 15 सांसद हैं। अगले 3 से 4 दिन में लगभग सभी सांसदों को ज्ञापन दे दिया जाएगा। जी विजेंद्र जी, जब आप लोग ज्ञापन पत्र सौंपने जाते हैं तो क्या कुछ रुख रहता है विधायकों का? देखिए, मैं अगर बताता हूँ, अब तक हमारे 3 सांसदों को हमने ज्ञापन दिया है। उसमें सत्ता पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी हैं जी। और चाहे विपक्ष हो, विपक्ष की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि वो इसको लोकसभा और राज्यसभा में आपकी आवाज उठाएंगे। और सत्ता पक्ष की तरफ से जो आश्वासन है सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से, वो यही है कि वो आपकी जो बात है, हम जो कहते हो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो आपने कहा है कि ओपीएस की तरफ बढ़ा जाए या जो फाइनेंशियली आपने जिसकी कैलकुलेशन है, वो लगभग हम सारी कैलकुलेशन प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। हमने उनको ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक कदम उठाएं और आपकी सत्ता पक्षी पहल करे कि एनएमओपीएस के साथ आप मीटिंग करें। जो सरकार की कमेटी है, सरकार के अधिकारी हैं या सरकार चाहे वित्त मंत्री जी हैं चाहे प्रधानमंत्री जी, वो मीटिंग करें ताकि हम उनके सामने अपनी पूरी की पूरी कैलकुलेशन रख सके, उनके सामने इसकी पूरी गणना रख सके कि एनपीएस और यूपीएस से देश को भी नुकसान है, कर्मचारियों को भी नुकसान है और ओपीएस ही केवल मात्र ऐसा विकल्प है जो देश, प्रदेश और कर्मचारियों के हित में है। जी विजेंद्र जी, एक बड़ा कार्यक्रम जैसा कि इसके बीच में भी पहली बात तो बहुत सारे कार्यक्रम है, जैसे कि जागरूकता अभियान, काला
बाला दिवस भी मनाया जाना है 1 जी। तारीख को, लेकिन 1 मई को जंतर मंतर पे एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा राज्य आप लोग किस तरह से सपोर्ट करने वाले, और ये जो बड़ा कार्यक्रम इसके पहले हुआ है 2023 में, उसी की वजह से सरकार एनपीएस से यूपीएस पे आई है, जी। जिसमें कोई गलत बात नहीं है, एकदम सही बात बताई जा रही है। अब क्या जी। सरकार 1 तारीख को कार्यक्रम को देखते हुए कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि जिस तरह से कर्मचारियों के बीच जी। में जोश देखने को मिल रहा है? देखिए मधुलिका जी, आपने पहले भी कार्यक्रम देखे होंगे, चाहे दिल्ली के कार्यक्रम हो, जी। आपने लगातार उनको कवर किया है, उसे पूरे कार्यक्रम को सरकार तक पहुंचाने की आपने कोशिश की है। जी। तो आपने देखा होगा कि हर कार्यक्रम के अंदर हरियाणा की जो भागीदारी है वो अग्रणीय भागीदारी जी। होती है, और उसका कारण भी है कि दिल्ली के सबसे नजदीक का राज्य हरियाणा है। दिल्ली के 3 तरफ से हरियाणा ने घिरा हुआ है, जी। तो हरियाणा की भागीदारी पहले भी सबसे अग्रणीय थी, और आगे भी जितने भी कार्यक्रम होंगे, चाहे हमारा 1 अप्रैल का कार्यक्रम है और चाहे 1 मई का जो हमारा मजदूर दिवस पे जंतर मंतर का कार्यक्रम है, जी। आप देखेंगे कि हरियाणा की भागीदारी वहां पर सबसे ज्यादा होगी। और निश्चित तौर पर चाहे प्रदेश के आंदोलन की बात हो, चाहे दिल्ली में आंदोलन की बात हो, चाहे देश के किसी भी कोने की जी। आंदोलन की बात हो, हरियाणा की भागीदारी सबसे अधिक होती है। जी। विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।